विद्यार्थियों, मैं विक्रम सर आप सभी का पीडीएस के इस ऑनलाइन ग्रुप में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले हम लोगों ने समांतर प्लेट संधारित्र तक की चर्चा किया था। कहां तक की चर्चा किया था? समांतर प्लेट संधारित्र के। अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी संधारित्र का संयोजन। क्या पढ़ने वाले हैं? संधारित्र का संयोजन पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, संधारित्र का संयोजन मुख्यतः दो प्रकार से होता है। एक होता है इन सीरीज, दूसरा होता है इन पैरेलल। पहला होता है समांतर क्रम में, पहला होता है श्रेणी क्रम में, और दूसरा किस क्रम में होता है? समांतर क्रम में। तो यहाँ पर देखिए हमने फिगर बनाया है। यहाँ पर कैसे हमने फिगर बनाया है? ये जो फिगर हमारा है ये श्रेणी क्रम का संयोजन है। ये किस प्रकार का संयोजन है? श्रेणी क्रम का। ठीक है। अब हम श्रेणी के कैसे जानेंगे कि श्रेणी क्रम का कॉम्बिनेशन है? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के कॉम्बिनेशन में अंतर यह है कि श्रेणी क्रम में एक का माइनस दूसरे के प्लस से, फिर एक का प्लस दूसरे के माइनस से, प्लस का माइनस से, माइनस का प्लस से। ठीक है। यहाँ पर प्लस क्यों आवेश हमने इसको जोड़ दिया, उसके बाद यहाँ से एक भूसंपर्कित तार लगाकर जमीन में अर्थिंग दे दिया है। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर चार्ज हो गए। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ का विभव क्या है? इसका V1 है, V2 है, इसका क्या है? V3 है। ठीक है। यहां लिखेंगे, मान लीजिए इसका नाम X है, इसका नाम Y है, इसका नाम Z है। माना तीन संधारित्र प्लेटें X, Y तथा Z श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। ठीक है। श्रेणी क्रम में संयोजित है। किस क्रम में संयोजित है? श्रेणी क्रम में। जिनकी धारिता इसकी मान लीजिए C1, C2, C3 है। जिनकी धारिता C1, C2 तथा C3 और विभव V1, V2 तथा V3 है। कुल विभव निकाल लीजिए इसका। कुल विभव भी बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए केवल एक चार्ज है, वो भी क्या है? क्यों है? यही आवेश हर स्थान पर है। तो आपको पता है, आपने फार्मूला पढ़ा होता है, V बराबर होता है Q अपान C, यानी V1 बराबर क्या होगा? Q अपान C1। V2 बराबर क्या होगा? इसको मान रही समीकरण 1, Q अपान C2। इधर V3 बराबर होगा Q अपान C3। ठीक है। यहाँ लिखेंगे V1, V2 तथा V3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्या करने पर? रखने पर। ठीक है। अब क्या करें, क्या पाएंगे यहाँ पर? देखिए, जब हमने इसको यहाँ पर रख दिया तो हमारा बचता क्या है? इसको उठा के यहाँ रखिए तो V की वैल्यू क्या है? Q अपान C है। तो Q अपान C बराबर Q अपान C1, Q अपान C2, Q अपान C3। Q कॉमन ले लीजिए, 1 अपान C1, Q से Q कट गया। 1 अपान C बराबर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये किस प्रकार का संयोजन है? श्रेणी क्रम संयोजन है। आइए हम लोग तुरंत पढ़ते हैं समांतर क्रम का संयोजन। समांतर क्रम के संयोजन में क्या करते हैं?
देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमारी प्लेस x है, ये y है, ये z है। इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3। समांतर क्रम के कॉम्बिनेशन में होता क्या है कि पूरा प्लस एक साथ जोड़ देते हैं, पूरा माइनस एक साथ जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद उनको आपस में संपर्क कर देते हैं। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कैसा कॉम्बिनेशन होता है? समांतर क्रम संयोजन होता है। किस प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है? समांतर क्रम। अब देखिए मैंने यहाँ पर पहले से लिखा है, माना 3 संधारित्र प्लेटें x, y तथा z एक दूसरे से किस क्रम में संयोजित है? समांतर क्रम में। एक दूसरे से किस क्रम में संयोजित है? समांतर क्रम में संयोजित है। उसके बाद ध्यान देना होगा कि अब यहां पर देखिए 3 प्लेटें हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस पर आवेश Q1, इस पर Q2 और Q3 होगा। यानी एक आवेश जो Q है वो कितने में बढ़ गया? 3 में बढ़ गया। Q1, Q2 और Q3 में कुल धारिता इसकी C1 मान लीजिए, इसकी C2, इसकी C3। तो माना समांतर क्रम में संयोजित है जिनकी धारिता C1, C2 तथा C3 और विभव और आवेश Q1, Q2 तथा Q3 है। अब इसका हम कुल आवेश निकाल लेंगे। कुल आवेश Q बराबर होगा Q1, Q2 प्लस Q3। इसको थोड़ा सा और से बढ़ा दिया करिए ताकि अगर और प्लेट मिल जाए तो हम उसको जोड़ सकें। अब Q1 आपको पता है Q बराबर होता है C इंटू V। Q1 बराबर मिलेगा C1V, Q2 बराबर होगा C2V, Q3 बराबर होगा C3V। अब आप क्या करेंगे? ये सारी वैल्यू उठा के यहीं पर रख दीजिए। CV बराबर C1V, C2V, C3V प्लस छोड़ दीजिए। इसको छोड़ने से फायदा क्या मिलेगा कि अगर हम चाहें तो जरूरी नहीं केवल 3 प्लेट हो, और प्लेट अगर जोड़ेंगे तो फिर उसको हम यहाँ बढ़ा सकते हैं। CV बराबर देखिए यहाँ भी सभी में है, कॉमन कर लीजिए। जब भी सभी में कॉमन कर लेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस और इनफाइनाइट तक V से भी कट गया। हमारे पास क्या आंसर आया? C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो आज हम लोगों ने 2 डेरिवेशन किया संधारित्र के संयोजन का। एक समांतर क्रम संयोजन अभी किया, इसके पहले क्या किया? श्रेणी क्रम में। उम्मीद करते हैं कि दोनों संयोजन आपको अच्छी तरीके समझ में आए होंगे। यदि में आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 88 58 19 58 65 पर फोन करके अथवा व्हाट्सएप करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.